अनजान कुर्बानियां में कहानी उस महान स्वतंत्रता सेनानी की जिन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपना गुरु मानते थे। आज कहानी उस आजादी के मतवाले की जिन्हें गांधी जी ने महात्मा बताया था। आज कहानी आजाद भारत के सपने को साकार करने में जुटे देश बंधु चितरंजन दास की, जिसने अरविंदो घोष के लिए केस लड़ा। चितरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में हुआ था। उनका ताल्लुक ढाका के विक्रमपुर के तेलिर बाग के प्रसिद्ध दास परिवार से था। उनके पिता भुवन मोहन दास कोलकाता उच्च न्यायालय में एक जाने माने वकील थे। वे सन 1890 में बीए पास करने के बाद आईसीएस बनने के लिए इंग्लैंड गए और सन 1892 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। अपने पिता की तरह मशहूर वकील बनने के लिए इन्होंने कोलकाता में वकालत शुरू कर दी। शुरू में तो मामला जम नहीं पाया, पर कुछ समय बाद उनकी वकालत खूब चमकी और फिर इनकी दक्षता के चर्चे होने लगे। चितरंजन दास ने अपनी कुशलता का परिचय वंदे मातरम के संपादक श्री अरविंद घोष पर चलाए गए राजद्रोह के मुकदमे में उनका बचाव करके दिया और फिर मानसिक तला बाग षड्यंत्र के मुकदमे ने तो कलकत्ता हाईकोर्ट में इनकी धाक अच्छी तरह जमा दी। इस मुकदमे के दौरान देशबंधु चितरंजन दास ने निस्वार्थ भाव से घोर परिश्रम करते हुए वकालत में अपनी दक्षता का परिचय दिया, जिसके कारण समस्त भारत में इनकी ख्याति फैल गई। चितरंजन दास सन 1906 में कांग्रेस में शामिल हुए और सन 1970 में बंगाल की प्रांतीय राजकीय परिषद के अध्यक्ष बन गए। इस समय तक वो राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हो गए थे। सन 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाने में इनका भी योगदान था। कांग्रेस के अंदर देशबंधु अपनी उग्र नीति और विचारों के लिए जाने जाते थे और इसी कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़कर चले गए। सन 1918 इन्होंने रॉलेट कानून का जमकर विरोध किया और महात्मा गांधी के सत्याग्रह का समर्थन किया। चितरंजन दास ने अपनी जमी जमाई वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया और पूरी तरह से राजनीति में आ गए। विलासी जीवन छोड़कर उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया और कांग्रेस के सिद्धांतों का प्रचार किया। यहां तक कि उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति भी राष्ट्रीय हित में समर्पण कर दी। इसके बाद वे कलकत्ता के नगर प्रमुख निर्वाचित हुए और इसी चुनाव में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता निगम के मुख्य कार्यकारी नियुक्त हुए। इस प्रकार कलकत्ता निगम यूरोपीय नियंत्रण से मुक्त हो गया। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ा था। उनकी शिक्षा के लिए देशबंधु चितरंजन दास ने ढाका में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने कांग्रेस के लिए भारी संख्या में स्वयंसेवकों का प्रबंध किया। उन्होंने कांग्रेस के खादी विक्रय कार्यक्रम को भी बढ़ाने में मदद की। ब्रिटिश सरकार ने असहयोग आंदोलन को अवैध करार दिया और चितरंजन दास को सपत्नी गिरफ्तार कर 6 महीने की सजा दी। उनकी पत्नी बसंती देवी असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। स्वाधीनता सेनानियों के बीच बसंती देवी बहुत ही आदरणीय थीं और सुभाष चंद्र बोस तो उन्हें मां कहते थे। सन 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन का अध्यक्ष इन्हें चुना गया, पर देशबंधु जेल में थे, इसलिए इनके प्रतिनिधि के रूप में हकीम अजमल खां ने अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। जेल से छूटने के बाद उन्होंने बाहर से आंदोलन करने के बजाय काउंसिल्स में घुसकर भीतर से अड़ंगा लगाने की नीति की घोषणा की, पर कांग्रेस ने इसका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, जिसके फलस्वरूप इन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और मोतीलाल नेहरू और हुसैन शहीद सुहारवर्दी के साथ मिलकर स्वराज्य दल की स्थापना की। अंततः कांग्रेस ने उनकी काउंसिल एंट्री की पहल को माना और उनका काउंसिल प्रवेश का प्रस्ताव सितंबर 1923 में दिल्ली में कांग्रेस के अतिरिक्त अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया। इनके दल को बंगाल परिषद में निर्विरोध चुना गया और इसके बाद इन्होंने मंत्रिमंडल बनाना अस्वीकार कर दिया और फिर एक एक कर मांटफोर्ड सुधारों के लक्ष्यों की दुर्गति कर डाली। सन 1924-25 में वो कलकत्ता नगर महापालिका के मेयर चुने गए। ये वो दौर था जब कांग्रेस पर इनकी स्वराज्य पार्टी का पूरा वर्चस्व था। कांग्रेस के पटना अधिवेशन में इन्होंने पार्टी की सदस्यता के लिए सूत काटने की अनिवार्य शर्त को ऐच्छिक करार दिया। सन 1925 में काम के बोझ के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और मई के महीने में वो स्वास्थ्य लाभ के लिए दार्जिलिंग चले गए। महात्मा गांधी भी उनको देखने के लिए दार्जिलिंग गए, पर उनका
स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया और 16 जून 1925 को तेज बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनके प्रति असीम शोक और श्रद्धा प्रकट करते हुए लिखा है, एने छिले साथे करी मृत्युहीन प्राण, मरने ताहाय तुम्ही करे गेले दान। आज के इस एपिसोड में इतना ही। बाकी अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।